कि सर्दियां यानी विंटर्स के अंदर आपने पढ़ने की कोशिश तो बहुत करी है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। मेनली 3 प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है स्लीप यानी नींद। कितनी बार ऐसा होता है ना कि सर्दियों के अंदर हम सोचते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, सिलेबस को खत्म करेंगे, बट नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, होता है ना ऐसा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता। ऐसा भी तो होता है ना कि हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट हो क्या रहा है, पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा। पूरा समय YouTube शॉर्ट्स, इंस्टा रील पे आप लगे रहते हो। और आखिरी प्रॉब्लम है आलस यानी टायर्डनेस। कितनी बार ऐसा होता है ना कि सर्दियों के अंदर स्पेशली हम बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं। हमारा मन तो है पढ़ने का, हमारा मन है हमारे गोल्स को अचीव करने का, बट ये जो थकान है ना ये खत्म ही नहीं हो पाती। अब मैं तुम्हें ना एक रिसर्च बताता हूँ। एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी जिससे कि ये पता चला कि जो एवरेज बच्चे हैं और ये जो टॉपर बच्चे हैं ना, इनके बीच का मेन फर्क पता है क्या है? एक जो टॉपर बच्चा है ना, उनको इन तीनों में से सारी प्रॉब्लम के सलूशन पता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम के अंदर टॉप कर पाता है। जबकि वो जो एवरेज बच्चा है ना, वो इन्हीं 3 प्रॉब्लम के अंदर फंसा रह जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर क्या सलूशन है जिनकी मदद से तुम भी इन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती हूँ। The research very clearly shows that in winter months, हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो 3 प्रॉब्लम मैंने तुम्हें दिखाई ना, तुम्हारे साथ भी होता है ना। स्पेशली सर्दियों के सीजन के अंदर कितनी बार हो रहा है ना कि हम सोच तो रहे हैं कि पढ़ेंगे, टाइम टेबल बनाते हैं, स्टडी रूटीन बनाते हैं, बट उस स्टडी रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूं। ये जो सर्दियों का समय होता है ना, जो विंटर होते हैं ना, ये आपके लाइफ के, आपके एकेडमिक कमबैक का सबसे बेस्ट टाइम होता है। यानी अगर तुम्हें अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, ये बेस्ट टाइम है। अब तुम्हें मैं एक एक करके सोल्यूशन बताऊंगा, बड़े सिंपल स्टेप्स, और साइंस की मदद से तुम्हें मैं साइंटिफिक सोल्यूशन दूंगा। बट एक नोटबुक पेन लेकर आ जाओ ताकि उन सारे सोल्यूशंस को तुम नोट डाउन करो और तुम अपना एकेडमिक कमबैक को हासिल कर पाओ। देखते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो कि स्लीप यानी नींद। कितनी बार होता है ना कि हम पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यार थकान हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन समझने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम को और डीपली समझना पड़ेगा। अगर हम साइंस के हिसाब से सोचें तो सर्दियों के अंदर नींद ज्यादा क्यों आती है, तो इसका साइंटिफिक रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, जो कि है ब्लड फ्लो का कम हो जाना। यानी सर्दियों के अंदर क्या होता है ना, जो आपका खून होता है ना, जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाता है, उसका जो फ्लो होता है ना, वो गर्मियों के कंपैरिजन से यानी समर्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा, आखिर वो कम कैसे होता है और उस फ्लो को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो बेसिकली आपके जो ब्लड फ्लो है, इसके कम होने के भी 3 मेन रीजंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला रीजन है सनलाइट, दूसरा रीजन है बेड, और आपका तीसरा रीजन है वाटर यानी पानी। एक एक रीजन को समझते हैं और उनके पीछे की साइंस और उनका सोल्यूशन भी समझते हैं। सबसे पहला रीजन है सनलाइट। पता है, एक न्यूरो साइंटिस्ट है एंड्रयू हुबरमैन। ये जो न्यूरो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट करी गई और इन्होंने उसके अंदर यह बताया कि अगर आपकी बॉडी को सनलाइट कम मिलती है तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है सेरोटोनिन। ये जो हार्मोन होता है ना, ये आपकी बॉडी को, ये जो आपकी जो वीकनेस होती है, ये जो आपको जो नींद ज्यादा आती है, ये सारी प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करता है। कौन सा हार्मोन? सेरोटोनिन। अब जब आपको सनलाइट नहीं मिलती ना, तो जो सेरोटोनिन का हार्मोन है ये रिलीज नहीं हो पाता, और क्योंकि ये रिलीज नहीं हो पाता, इस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा आलस आता है। और आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर क्या होता है, धूप वैसे भी कम आती है और हमें धूप मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें नींद यानी आलस ज्यादा आ रहा होता है। इसका अब सोल्यूशन क्या है? तो इन्हीं न्यूरो साइंटिस्ट ने एक बड़ा ही अच्छा सोल्यूशन दिया। अगर आप धूप नहीं ले सकते यानी सनलाइट नहीं ले सकते, तो आप एक ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। ट्रिक ये बोलती है कि जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो अपने रूम की सारी लाइट्स को ऑन कर लो। जितनी भी लाइट्स हैं ना आपके रूम के अंदर, सारी लाइट्स को उनको ऑन कर लो, ताकि आपके ब्रेन को ऐसा लगे कि अभी दिन का समय हो चुका है, और आपका ब्रेन खुद ब खुद उस हार्मोन को रिलीज कर दे। अब जब आपका ब्रेन उस हार्मोन को रिलीज करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी और आपकी नींद गायब हो जाएगी। तो ये था आपका पहला लॉजिक। अब बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में, और उस रीजन का नाम है बेड, यानी आपका जो बिस्तर होता है, उसकी वजह से आपको नींद आती है। क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ पाया? एकदम डीपली समझाता हूं। आपने कितनी बार नोटिस करा है कि आप जब भी सर्दियों के समय पर सोचते हो कि सुबह जल्दी उठेंगे, बट जैसे ही आप अलार्म भरते हो, सुबह अलार्म बजता है, अलार्म को देखते हो, और जैसे ही आपका अलार्म आप देखते हो और आप सोचते हो कि यार अभी तो इतने बज रहे हैं, चलो 10 मिनट की नींद और ले लेते हैं और 10 मिनट बाद उठेंगे, उसके बाद आप सो जाते हो और 10 मिनट बाद नहीं, आपकी नींद सीधा 2-3 घंटे बाद खुलती है। होता है ना ऐसा? अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ है तो एक बार कमेंट के अंदर यस जरूर लिखना। अगर आज तक ऐसा नहीं हुआ है तो कमेंट के अंदर नो भी जरूर लिखना। अब
ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि आप जैसे ही बिस्तर के अंदर सोच रहे हो ना कि मैं उठूं या नहीं उठूं, आप अपने दिमाग को सोचने का टाइम देते हो। जैसे ही आप अपने दिमाग को सोचने का टाइम देते हो ना, तो आपका दिमाग सोचता है कि अरे नहीं, अभी मत उठो, अभी तो सो जाते हैं, और ये नींद आपकी बहुत लंबी हो जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट सोल्यूशन देने वाला हूं जिसकी मदद से आप बिना अलार्म के डेली सुबह जल्दी उठ सकते हो। सोल्यूशन क्या है? आपने कभी नोट करा है आपके दादा दादी यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे सुबह 4-5 बजे जगते हैं, और वो भी बिना किसी अलार्म के जगते हैं? आखिर कैसे पॉसिबल है डेली सेम टाइम पे वो जग जाते हैं? पता है क्यों? क्योंकि वो 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है सोने से 1 घंटे पहले आपको कोई भी ब्लू स्क्रीन को नहीं देखना है। ब्लू स्क्रीन क्या है? वो जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है ना, जिससे ब्लू लाइट आती है, उसको अपन ब्लू स्क्रीन बोलते हैं। जब आप सोने से पहले वो ब्लू लाइट देखते हो ना, तो आपके दिमाग को ये लगता है कि अभी तो क्या है, अभी तो दिन है, और आपके दिमाग को नींद नहीं आती। होता है ना कि आप फोन बंद करके सोने तो जाते हो, बट नींद आपको 1-1.5 घंटे बाद आती है। क्यों? क्योंकि आप सोने से पहले अपने मोबाइल को चला रहे थे। तो ट्राई करें कि सोने से 1 घंटे पहले अब से आप क्या करें, अब से आप अपने मोबाइल को साइड रख दें, अपनी नोटबुक किताब से आप पढ़ाई करें। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। ये जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, इनका जो ब्रेन है ना, वो ट्रेन हो चुका है डेली सुबह 4 बजे उठने का। अब तुम कैसे ट्रेन कर सकते हो? जब भी सोने जा रहे हो ना, हर रोज खुद से ये बोलो कि ठीक है, कल मुझे 6 बजे उठना है, कल मुझे 6 बजे उठना है, कल मुझे 6 बजे उठना है, कल मुझे 7 बजे उठना है, कल मुझे 8 बजे उठना है। अगर तुम ये बोलोगे ना अपने दिमाग से, तो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। आपके ब्रेन को पता चल गया कि ठीक है, इसको कल सुबह 7 बजे उठना है। अब जैसे ही 7 बजेंगे ना, आपकी जो ब्रेन की जो क्लॉक होती है ना, पता चल गया 7 बज गए, आपका ब्रेन खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा। ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी गई और साइंटिस्ट ने बोला हाँ, ये चीज सच में होती है, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स इसी टेक्निक की मदद से सुबह जल्दी उठ पाते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो कि है पानी। यानी आपको जो ज्यादा नींद आती है ना, वो पानी की वजह से भी आती है। आपकी जो बॉडी है ना, वो 70 से 80% पानी की बनी है, ये तो हम सबको पता है। बट इमेजिन करो, आप गर्मियों में तो बहुत पानी पीते थे, बट अब सर्दियों में क्या हो गया है ना, आपने पानी पीना बहुत कम कर दिया। आपने भी नोट करा होगा। अब जब पानी आपकी बॉडी में कम है, तो आपका जो ब्लड है, जो कि पानी से ही बना है, उस ब्लड के अंदर अगर फ्लो कम है, तो वो जो ब्लड की जो रफ्तार होगी वो भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपको नींद ज्यादा आएगी। इस वजह से बोलते हैं कि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी को पीना है सर्दियों के अंदर। तो यानी जो प्रॉब्लम है नींद, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। क्या है? आपको सनलाइट लेनी है, बेड वाली प्रॉब्लम को खत्म करना है, और तीसरी चीज क्या है? ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी है। अब बात करते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम की तरफ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की है, जिस प्रॉब्लम का नाम है पढ़ने का मन ही नहीं करता। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते तो हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, पर जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं, तो होता क्या है ना, हमारे हाथ में अचानक से मोबाइल फोन आ जाता है, हम बस वही देखे जाते हैं और पढ़ने का मन ही नहीं हो पाता। इसका क्या सोल्यूशन है? 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। ये तीनों स्टेप्स साइंटिफिकली प्रूवन है। ध्यान से देखना, 3 स्टेप्स आप देख पा रहे हो। सबसे पहला स्टेप है यूज योर सेंसेस। देखो, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना है ना, तो आपको पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं? सिंपल सी बात है। आज तक तुम कैसे पढ़ते आ रहे हो? एक नोटबुक खोली, एक पेन खोला, एक बुक उठाई और बुक को बस रीड करना स्टार्ट करा। अब इससे क्या हो रहा है? इससे सिर्फ आपका ब्रेन यूज हो रहा है। आपको क्या करना है? पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको अपने अलग अलग सेंसेस का इस्तेमाल करना है। यानी आपको बोल बोल के पढ़ना है, आपको चल चल के पढ़ना है, आपको लिख लिख के पढ़ना है। कैसे करना है? जब भी आपको नींद महसूस हो रही है, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, आप क्या करो, अपनी बुक उठाओ, खड़े हो जाओ और बोल बोल के पढ़ो। चलते रहो, वॉक करते रहो और पढ़ाई करते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। उससे क्या होगा? आपके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, जो कि पर्सनली मैं भी यूज करता हूं। उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर हम एक चीज को पढ़ रहे होते हैं और साथ में एक रफ नोटबुक को लेते हैं, और उस रफ नोटबुक के अंदर सारी चीजों को लिखते रहते हैं। अब उससे क्या होता है? आपका हाथ चल रहा है, और जब भी आपका हाथ चलेगा ना, तो याद रखना, आपको नींद कभी नहीं आएगी और आपका पढ़ने का मन बिल्कुल करेगा। तो यह है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? 90-10 रूल। अब ये पहली चीज तो आपको समझ आ गई। अब आपको 90-10 रूल को फॉलो करना है। 90-10 रूल क्या बोलता है कि जब भी आपको पढ़ना है ना, तो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। 1.5 घंटे की पढ़ाई करो, 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसा आपको पढ़ाई करना है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप 90 मिनट पढ़ाई करते हो, तो आपका दिमाग थकता नहीं है, आपका दिमाग बोर नहीं होता। अगर तुम लगातार 2-3 घंटे पढ़ोगे ना, आपका दिमाग थक जाएगा और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। और स्टेप नंबर 3 क्या है? बाइनोरियल बीट्स। अगर बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज ये भी बोलती हैं, कुछ ऐसी स्पेशल म्यूजिक्स होते हैं जिनको हम ब्रेन हार्मोनिक म्यूजिक्स बोलते हैं, जो कि होती हैं आपकी बाइनोरियल बीट्स। ये बाइनोरियल बीट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं। आपको क्या करना है? ईयरफोन लगाने और उन म्यूजिक को सुनना है जब भी आप पढ़ने जा रहे हो। वो जो म्यूजिक होता है ना,
आपकी ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे वो मैच हो जाता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर, आपकी लर्निंग पावर, आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपका पढ़ने का मन करने लगता है। तो अब से जब भी पढ़ने का मन ना करे ना, ट्राई करना, एक बार YouTube पे जाना और ये सर्च करना, इस गाने को सुनना और ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका पढ़ने का मन करने लगेगा। ये थी आपकी 3 स्टेप का प्रोसेस। और अब बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो क्या है? वो है आपकी लो एनर्जी, यानी थकान। सर्दियों में क्या होता है ना, थकान बहुत होती है। गर्मियों में उतनी थकान नहीं हो रही है, पर सर्दी में ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, वो अलग चीज है, पर थकान हो रही है, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका क्या सोल्यूशन है? तो देखो, इसके 2 सोल्यूशन है। एक है आपका वैदिक सोल्यूशन, जो कि वैदिक साइंस बताती है, और एक है आपकी जो न्यू साइंस वाला सोल्यूशन है, जो कि आज की साइंस बताती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या इसका वैदिक सोल्यूशन। वैदिक सोल्यूशन क्या है? वैदिक साइंस ये बोलती है कि आपको जो थकान महसूस होती है ना, ये पता है क्यों होती है? क्योंकि आपके बॉडी के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप प्रेस करोगे ना, तो उससे आपकी एनर्जी वापस से आ जाएगी। अब ये पॉइंट्स कहां पर हैं? जैसे कि ये पॉइंट्स हैं आपके कान में, ये पॉइंट्स है आपके पैर में, जिसको कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोला करते थे। ये जो चीजें हैं ना, ये रियल है। आजकल लोगों को लगता है कि वैदिक साइंस एकदम झूठ है, बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि वैदिक साइंस सच में एग्जिस्ट करती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से पूछोगे तो आपको बताएंगे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट सच में होते हैं। आपके पैर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर आप प्रेस करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आ रही होती है। तो सर्दियों में आपको क्या करना है? अपने जो पॉइंट्स है ना, इनको गर्म रखना है। अगर आप इनको गर्म रख पाते हो, यानी आप अपने कान को गर्म रखो, अपने पैर को गर्म रखो। आपके माता पिता भी आपसे बोलते होंगे कि सर्दियों के अंदर पैरों के अंदर सॉक्स डालो ताकि आपके पैर गर्म रहें, और कानों को ढक के जाओ ताकि आपके कान गर्म रहे। ऐसा वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैदिक साइंस के अनुसार अगर आप इन दोनों चीजों को गर्म रखते हो, उससे आपको थकान महसूस नहीं होगी और आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है। तो इस टेक्निक को भी आप फॉलो कर सकते हो। यह है आपकी वैदिक टेक्निक। अब बात करते हैं आज की साइंस की टेक्निक के बारे में, यानी इस टेक्निक का नाम है 20-20 रूल। ये वो 20-20 का मैच नहीं है जो कि क्रिकेट के अंदर चलता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि आज की साइंस रिकमेंड करती है, जिसकी मदद से आपकी जो थकान वाली प्रॉब्लम है ना, ये एकदम खत्म हो सकती है। ये रूल क्या बताता है, ध्यान से समझना। आप जब भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको क्या करना है? आपको 20 मिनट पढ़ाई करनी है। आप अपने मोबाइल फोन से पढ़ रहे हो, लैपटॉप से पढ़ रहे हो, 20 मिनट एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, और अगले 20 सेकंड के लिए आपको पढ़ाई करनी है, बट आपको अपनी आंखों को झपकाना है, अपनी आंखों को ब्लिंक करना है और इधर उधर देखना है। अब ये टेक्निक पता है साइंटिफिकली प्रूवन है। एक रिसर्च करी गई थी 2 स्टूडेंट के ऊपर। पहले स्टूडेंट को यह बोला गया कि तुम ना 2 घंटे का लेक्चर जो होता है लैपटॉप के ऊपर बैठकर एकदम देखो, कंसंट्रेशन के साथ देखो, और दूसरे स्टूडेंट को यह बोला गया कि तुम 20-20 रूल को फॉलो करो। 20 मिनट देखो, 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को झपकाओ, फिर देखो, फिर झपकाओ, इधर उधर देखो, फिर देखो, ऐसे पढ़ो। पता है क्या हुआ? 2 घंटे बाद वो जो पहला स्टूडेंट था ना, उसकी बुरी हालत हो गई, यानी वो एकदम थक चुका था, उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस उसे महसूस हो रही थी और उसका पढ़ने का फिर उसके बाद बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जबकि वो जो दूसरा स्टूडेंट था ना, उसके पास उस लेक्चर के बाद भी एनर्जी थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो यार, आजकल ना मोबाइल फोन लैपटॉप से पढ़ते हैं, अगर हम एक जगह पर बहुत देर तक कंसंट्रेट लगा के बैठेंगे ना, तो हमारा दिमाग और हमारी आंख दोनों थक जाएगा। इस टेक्निक को फॉलो करो, आंखें और दिमाग दोनों सही रहने वाला है। और एक चीज मैं तुम्हें बोल देता हूं यार, विंटर तुम्हारे जीवन का एक वो टाइम है जब तुम लोगों को प्रूव करके दिखा सकते हो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तो लग जाओ और इस विंटर्स के अंदर तुम लोगों को गलत प्रूव करके दिखाओ। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना ताकि उसकी भी मदद हो पाए। थैंक यू एवरीवन।